हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेज। तो गाइज, फिर से हम लेकर के आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो पेपर पढ़ने वाला है उसका सर्कल का टॉप 5 क्वेश्चन, जिसे कहते हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट वीवीआई आने वाले क्वेश्चन है, तो देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, पहले 1 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है AT बराबर 10 सेंटीमीटर, AO बराबर 6 सेंटीमीटर और OT वृत्त का यहां तो OT वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। OT वृत्त का आर ज्ञात करें, जबकि दिया हुआ है AT स्पर्श रेखा है। इसमें वृत्त दिया हुआ है ये, इसमें स्पर्श रेखा एक है ऐसे, इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया T, इसका नाम हो गया O। तो चूंकि हम इसमें दिया हुआ AT बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, AO बराबर कितना, AO बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, तो OT वृत्त का त्रिज्या है ये हो गया R, जबकि AT कुछ बोल रहा है A और T स्पर्श रेखा है। जब किसी वृत्त में कोई स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या के साथ कोण बनाती है तो 90 डिग्री का कोण हमेशा बनाती है। हमेशा स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये त्रिभुज कौन सी हो बन जाएगी? इसमें त्रिभुज बन जाएगा OTA, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इसमें इसके सामने तो कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो इसमें पाइथागोरस चलेगा। AO के स्क्वायर बराबर AT के स्क्वायर अजोड़ TO का स्क्वायर, ओके होगा। तो AO कितना हो गया 6 के स्क्वायर करेंगे, फिर AT कितना हो गया 10 के स्क्वायर करेंगे, फिर R के स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 छक 36 बराबर दादा है कि 100, तो R स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36 कर देंगे, तो R स्क्वायर बराबर कितना हो गया 64 हो जाएगा। तो R बराबर रूट अंदर 64 इक्वल टू में 8, तो इसका मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कोण BAD तथा कोण BCD का मान ज्ञात करें दिए हुए वृत्त में। वृत्त एक दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है BAD तथा BCD का मान ज्ञात करें। यह वृत्त दिया हुआ है इस तरीके से, ऐसे ये हो गया ऐसे, फिर ये हो गया ऐसे है, फिर यहां से ये ऐसे निकल गया है, फिर यहां से ऐसे निकल गया है, ये हो गया O। इसका नामकरण कर देते हैं A B D C, और ये चला गया है P तक। तो अब इसका मान दिया हुआ है 140। तो पहले BAD निकालते हैं। BAD निकल सकते तुरंत, पूरा शॉर्ट फॉर्म है। BAD कैसे निकालेंगे? किसी भी त्रिभुज में एक ही आधार से बने कोण केंद्र का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। कहे कि मतलब यहाँ पर हो गया कोण 140, तो यहाँ पर हो जाएगा 70। ये नियमता करता है, नियम वृत्त का नियम है कि एक ही चाप द्वारा बनाए गए वृत्त के कोण पर का, वृत्त के केंद्र पर का कोण वृत्त के परिधि पर के कोण का दुगना होता है। तो कोण
बी ए डी बराबर हो जाएगा 1/2 कोण बी ओ डी। तो कोण बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा 1/2, इसका मान दिया हुआ 140, तो काट के आ जाएगा कितना 70। तो कोण बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर ये निकल गया 70 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, किसी भी वृत्त में चतुर्भुज कोणों को आमने सामने का योगफल हो जाता है 180 डिग्री। तो कोण ए बी ए डी जोड़ कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री। इसका मान कितना दिया होगा 70 डिग्री जोड़ कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी सी डी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस में 70 डिग्री इक्वल टू में 110 डिग्री। तो इसका मान कितना आ जाएगा, एक आ गया 70, दूसरा कितना आ गया 110। आंसर हो जाएगा। VVI क्वेश्चन में है, सोचने पर मजबूर हो जाइएगा, ऐसा क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण बी ओ ई बराबर 50 डिग्री। तो कोण बी सी ई ज्ञात करें। दिए हुए वृत्त में, वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त ऐसे है, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, दिया हुआ है। ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया ओ, फिर ये होगा ई। तो कोण ये मान लेते हैं क्या चीज, ई मान लेते हैं x। तो अब इसका कोण दिया हुआ है BOE, ये दिया हुआ है 150 डिग्री। तो पहले शॉर्ट फॉर्म में जाते हैं। चूंकि एक ही चाप द्वारा बनाए गए वृत्त के केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। पहले मतलब ये हो गया 50, तो ये हो गया 25, इसका ये दुगना होता है। इसके पहले हम बताएं, किसी भी वृत्त में एक ही चाप द्वारा बनाया गया केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण से दुगना होता है। तो दुगना हो जाता है तो इसका कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाता है, कितना हो जाएगा कोण बी ओ कोण ई सी बी बराबर 1/2 कोण बी ओ ई, 1/2 गुना 50 कितना हो जाएगा 25 डिग्री। आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में भी जा सकते हैं। डिटेल में इसको ऐसे करेंगे, किसी भी रेखा पर कोई दूसरी रेखा आकर मिलती है तो इससे बने दोनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 50, यहाँ पर कितना बचेगा 130। अब इसमें आ जाए, चूंकि वृत्त का त्रिज्या है, ये वाला भी वृत्त का त्रिज्या है, तो दोनों बराबर लगा आपस में, तो ये x तो ये भी x होगा। जब किसी भी वृत्त में दो भुजा बराबर होते हैं तो उसका कोण भी तो बराबर हो जाता है ना। 130 x त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। x जोड़ 130 इक्वल टू 180, 2x बराबर 50, इधर घट के आ जाएगा तो x बराबर 50 होगा, 2 इक्वल टू 25। ऐसे भी हो सकता है, दोनों विधि बना सकते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वृत्त, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, तो कोण AOC का मान ज्ञात करें। कोण AOC का मान ज्ञात करें दिए हुए वृत्त में, दिए हुए वृत्त में। तो दिए हुए वृत्त में वृत्त ऐसा है, ये ना डॉट डॉट में है, और इसका मान ये है 0, ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया C। इसका मान दिया हुआ है 30 डिग्री, इसका मान दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हमें क्या खोज रहा है AOC, इसका मान खोज रहा है। यदि जो इसका मान हमें ज्ञात हो जाता है तो इसका भी मान आ जाएगा। अब देखो देखते हैं, शॉर्ट में तो पूरा शॉर्ट में बनेगा।
चूंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी, तो ये बराबर ये हो जाएगा कि नहीं, तो ये 30 डिग्री का, तो इसके भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये भी वृत्त का त्रिज्या है, ये भी वृत्त का त्रिज्या है, तो ये ना जितना हो जाएगा ये भी उतना ही हो जाएगा। ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो कोण ए बी सी कितना बच जाएगा 30 और पूरे कितना हो जाएगा 30 और जोड़ 40 70 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त में एक ही चाप द्वारा केंद्र पर का कोण परिधि पर कोण का दुगना होता है, तब क्या हो जाएगा कोण ए ओ सी बराबर 2 गुना कोण ए बी सी, तो 2 गुना 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा 140। तुरंत दंड सा निकल गया 140। अब इसको ऐसे दूसरा विधि बना सकते हैं, इसको मानेंगे थीटा, तो हो जाएगा 2 थीटा। इसको प्रोसेस से करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, इसलिए शॉर्ट में करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ ए बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, और ओ एम लंब जो है ए सी हो तो कोण ए बी सी बराबर घाट क्या होगा। तो इसमें दिया हुआ है, फिर देखते हैं, ये ऐसे है, ऐसे है, फिर यहां से ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर दिया हुआ है ये हो गया लंब इस पर, तो इसका यम हो गया, इसका मान बी ए सी, फिर ओ ये दिया हुआ है। ओ ए बराबर कितना है, ओ ए बराबर ये वाला हो गया 3, ए सी बराबर 3, यहां से लेके यहां तक 3। चूंकि वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त का केंद्र है, तो ये तो यहां से लेके यहां तक त्रिज्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक त्रिज्या हुआ, तो वृत्त के सभी त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं, तो ये 3, तो ये भी 3 हो गया, 3 3 3, तो त्रिभुज ए ओ सी बन गया कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक भुजा बराबर है तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है ए बी सी, हमें ये पूछ रहा है कोण, तो चूंकि कोण ए बी सी बराबर हो जाता है 1/2 कोण ए ओ सी के, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर एक ही चाप द्वारा बनाया गया कोण केंद्र पर का कोण परिधि पर का कोण का दुगना होता है, तो 1/2 और गुना कितना हो जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा 30 आंसर। अब देते हैं आप लोग को एक टास्क देते हैं, बनाना है आपको, सोल्व करना है, कमेंट में बताना है, नहीं बनेगा तो कल हम बताएंगे फिर से। क्वेश्चन एक हो गया, QSR का मान ज्ञात करें दिए हुए वृत्त में, दिए हुए वृत्त में। इसका नाम हो गया S, इसका नाम हो गया Q, इसका नाम हो गया R, इसका नाम हो गया P, इसका नाम हो गया O। थैंक यू गाइज। तो हम मेरा वीडियो जो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हम पहुंचा सकें। तो वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल शेयर कीजिए। थैंक यू।